हेलो स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस। जेनेटिक्स का एक पार्ट है ये, वंशावली विश्लेषण कहते हैं हिंदी में इसको। तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि वो आपको एक एग्जाम में एक पेडिग्री चार्ट देगा, उसमें विभिन्न सिंबल्स देगा और उन सिंबल्स में उस चार्ट की हेल्प से आपको पहचानना है उस जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है उसकी नेचर को पहचानना है। तो नेचर के लिए आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये होगा कि वो जीन डोमिनेंट है, दूसरा पॉइंट कि वो जीन रिसेसिव है, और तीसरा वो पूछेगा कि ये जीन कौन से क्रोमोसोम पर है, ये ऑटोसोम्स पर है, और चौथा पूछेगा कि ये लिंग गुणसूत्र पर एक्स क्रोमोसोम पर है या सेक्स क्रोमोसोम पर है। तो 4 तरह के पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम बात करें पहले यहाँ पर ऑटोसोमल जीन्स। ऑटोसोमल जीन मतलब जो काई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन को कैसे पहचानेंगे आप? तो इसमें देखिए पहली बात कि वो नेवर स्किप द जनरेशन, सभी पीढ़ियों में प्रकट होते हैं, यानी कोई भी पीढ़ी ऐसी नहीं है जिसमें वो प्रकट नहीं होंगे, कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं है जिसमें वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, सभी जनरेशन में वो एक्सप्रेस होते हैं। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पहली में एक्सप्रेस हुआ है, दूसरी में एक्सप्रेस हुआ है, तीसरी में एक्सप्रेस हुआ है। सेकेंड पॉइंट इसका ध्यान रखना है कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, यानी प्रभावित जनकों की संतति अप्रभावित हो सकती है। ये देखिए अफेक्टेड पेरेंट्स हैं और इनका कोई एक प्रोजेनी या एक से ज़्यादा प्रोजेनी वो अनअफेक्टेड हो सकती है, ये प्रोजेनी अनअफेक्टेड है। तो ये 2 पॉइंट से हम ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन को पहचान सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, यानी काई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अप्रभावित जीन। पहला पॉइंट इसका ध्यान रखना है कि स्किप द जनरेशन, किसी पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं। तो ये किसी पीढ़ी में स्किप कर सकते हैं, यानी किसी पीढ़ी में प्रकट नहीं हो सकते। देखिए जैसे यहाँ पर ये पहली पीढ़ी में प्रकट हुआ है, दूसरी में प्रकट नहीं हुआ है ना। और सेकंड पॉइंट इसका याद रखना है कि अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, जिन कुछ पेरेंट्स में कभी कभी ये प्रकट नहीं होता है, लेकिन उनकी किसी एक प्रोजेनी में, एक संतति में वो प्रकट हो सकता है। तो ये देखिए 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, इनका एक प्रोजेनी में ये एक्सप्रेस हो गया है, एक प्रोजेनी अफेक्टेड है। तो ये 2 पॉइंट से हम ऑटोसोमल रिसेसिव जीन को पहचान सकते हैं। अब हम बात करें एक्स-लिंक्ड जीन्स। इसका क्या ध्यान रखना है कि नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, पिता से पुत्र में स्थानांतरित नहीं होता है ये। तो पिता से पुत्र में स्थानांतरित होने वाला जीन कहां पर होगा? वो वाई गुणसूत्र पर होगा। तो वाई क्रोमोसोम के जीन को बिल्कुल आसानी से पहचाना जा सकता है, वो हमेशा फादर से सन में ही ट्रांसफर होगा। हम यह बात कर रहे हैं एक्स-लिंक्ड जीन्स की, तो ये ऐसा नहीं करता है, ये फादर से सन में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। अगर ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट को कैसे पहचानेंगे? ऑल डॉटर्स ऑफ द अफेक्टेड फादर्स आर अफेक्टेड। एक अफेक्टेड फादर की सभी डॉटर्स हमेशा अफेक्टेड होंगी। ये देखिए फादर की सभी डॉटर्स यहाँ अफेक्टेड हैं। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है कि मोर कॉमन इन फीमेल्स, ये फीमेल्स में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फीमेल्स में ये होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी ये एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है। सेकंड हम देख रहे हैं एक्स-लिंक्ड रिसेसिव जीन्स, ये मेल्स में ज़्यादा अफेक्टेड होता है। क्यों मेल्स में ज़्यादा अफेक्टेड क्यों होता है, फीमेल्स में ये अफेक्टेड क्यों नहीं होता है? इसलिए क्योंकि फीमेल्स में हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मेल्स में ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो ये देखिए फादर में था, फादर से ये इसकी डॉटर में आ गया, तो ये कैरियर डॉटर है। कैरियर डॉटर को कैसे शो कर रहे हैं अपन? इस सर्कल के अंदर अपन ने एक डॉट लगा दिया है और इससे इसके ये डॉट इसके सन में आ गया है ना, पुत्र में आ गया ये। और जो एक्स-लिंक्ड जीन्स हैं या सेक्स-लिंक्ड जीन्स हैं, ये हमेशा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि मेल पेरेंट का जीन फीमेल प्रोजेनी में जाएगा और फीमेल पेरेंट का जीन मेल प्रोजेनी में जाएगा। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी ये एक्स-लिंक्ड जीन्स शो करते हैं। तो इस तरह से बेटा आप कुछ जो मेन पॉइंट मैंने बताए हैं, इनसे आप पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इस वीडियो को देखिएगा और देखकर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। थैंक यू।